वेलकम फ्यूचर आइडियंस। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेटर्मिनेंट्स, मीन्स हाउ वी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू डेटर्मिनेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने कौन कौन से प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है दो वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ दो वेक्टर्स का, राइट। बट ये ना दो वेक्टर्स का था, बट यहाँ पे हमें दो डेटर्मिनेंट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके लिए मेरे को दो डेटर्मिनेंट चाहिए होंगे, है ना। तो मैंने एक डेटर्मिनेंट कंसीडर किया जिसका पहली रो का पहला एलिमेंट है A11, फिर A12 A13, ये पूरी रो होगी पहली। फिर A21 A22 A23, ये जो है सेकेंड रो के एलिमेंट हो गए। फिर A31 A32 A33, ये थर्ड रो के एलिमेंट हो गए, है ना। पहला डिटर्मिनेंट कंप्लीट। अब दूसरा डिटर्मिनेंट जिसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो B की फॉर्म में ले लो। तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, ये सेकेंड डिटर्मिनेंट लिया। अब हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने से पहले ना थोड़ा सा एक बार मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन रिवाइज करो। उसमें हम क्या करते थे, हम दो मैट्रिक्स अगर कंसीडर करते थे तो मैट्रिक्स जो है उनकी मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते थे। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें पहली रो की जो मल्टीप्लाई है वो हर एक कॉलम के साथ टर्म बाय टर्म करनी पड़ती थी, है ना। तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिल जाता था। बट यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात है, मैट्रिक्स की नहीं बात हो रही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो वाइज करेंगे। पहले फर्स्ट रो की हर एक रो के साथ, मतलब पहली रो के साथ, फिर दूसरी रो के साथ, फिर तीसरी रो के साथ, ठीक है। और जब हम पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो डिटर्मिनेंट है उसका फर्स्ट एलिमेंट आएगा रो का, फिर सेकंड के साथ करेंगे सेकंड एलिमेंट आएगा, फिर थर्ड रो के साथ करेंगे तो थर्ड एलिमेंट आएगा। तो ऐसे ही फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन जब हम टर्म बाय टर्म करते हैं, फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ थर्ड के साथ, तो पहला दूसरा और तीसरा एलिमेंट मिल जाता है पहली रो का, ठीक है। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो की फर्स्ट रो के साथ। तो यहाँ से एलिमेंट क्या आएगा? A11 B11, मतलब पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ, फिर प्लस में इसी रो के दूसरे एलिमेंट की अगली रो के दूसरे एलिमेंट के साथ, तो A12 B12, फिर प्लस में A13 B13। ये हमारे पास ना फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आया है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद डिटर्मिनेंट आएगा उसकी, ठीक है। अब सेकेंड एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ मल्टीप्लाई करो। तो A11 B21 प्लस में A12 B22 प्लस में A13 B23। ऐसे ही अब थर्ड एलिमेंट चाहिए, है ना। ये सेकंड एलिमेंट हो गया, अब थर्ड एलिमेंट चाहिए। थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? जो फर्स्ट रो है उसको थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड रो के मतलब जो थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करके क्या आएगा एक बार लिख लेते। A11 B31 आएगा पहले, है ना। तो A11 B31 प्लस में A12 B32, ठीक है, प्लस में A13 और B33, इनकी मल्टीप्लाई होगी तो A13 B33। अब डिटर्मिनेंट को क्लोज कर लो, क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा यहीं तक रहेगा ना। तो पहली रो के तीनों एलिमेंट मेरे को मिल गए। ये जो है लास्ट वाला, ये है थर्ड एलिमेंट, ठीक है। ये है थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। तो तीनों एलिमेंट मिलके पहली रो के। ये कब आया? जब पहली रो को मल्टीप्लाई किया है बारी बारी, है ना। अब सेकंड निकालना है ऐसे, तो सेकंड रो को हम टर्म बाय टर्म जो है तीनों रोज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे हमारी पूरी सेकंड रो आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करो पहले सेकंड रो को अगले डिटर्मिनेंट की फर्स्ट रो के साथ। तो ये आएगा A21 B11 प्लस में A22 B12 प्लस में A23 B13। ऐसे ही इसको सेकंड के साथ करो, तो A21 B21 प्लस में A22 B22 प्लस में A23 B23, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट ऐसे ही फर्स्ट को थर्ड से करो, तो A21 B31 प्लस में A22 B32 प्लस में A23 B33, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड रो निकालनी है। थर्ड रो के लिए थर्ड रो को तीनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करो, इससे थर्ड रो के कंप्लीट एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो करते हैं हम पहले A31 B11 प्लस में A32 B12 प्लस में A33 B13। अब सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट को सेकंड से, थर्ड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करो, तो A31 B21 प्लस में A32 और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? B22 के साथ, प्लस में A33 एंड B23। अब ऐसे थर्ड के लिए इसी को थर्ड रो से मल्टीप्लाई करो, तो A31 B31 प्लस A32 B32
प्लस में A33 B33। तो ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डेटर्मिनेंट्स, राइट। अब इसके बाद जो है ना, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। तो अब हम एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल के लिए मैं दो डेटर्मिनेंट्स जो है वो खुद से कंसीडर कर लेती हूँ, कोई भी जर्नल, ठीक है। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 2 3, 2 0 0 ले लेते हैं, 5 0 0 ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट आ गया। अब सेकंड के लिए भी ऐसे ही सपोज कर लेंगे 1 1 5 एंड 4 3 2 सपोज कर लिया मैंने, फिर 0 1 5 सपोज कर लिया। तो ये दो डिटर्मिनेंट हो गया। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे बताई थी, पहले फर्स्ट रो को अगली तीनों रोज़ के साथ। तो करते हैं 1 की फर्स्ट रो के साथ। तो 1 इंटू 1 1 प्लस में 2 प्लस में 15, ठीक है। फिर इसी की सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 इज़ 4 प्लस 2 और 3 हो जाएंगे 6 और 3 और 2 हो जाएंगे 6। मल्टीप्लाई करनी है यहाँ पे। फिर इसकी थर्ड रो के साथ, तो 1 इंटू 0 0 प्लस में 2 इंटू 1 2 प्लस में 15। ऐसे ही सेकेंड की तो इनके साथ करो। तो 2 0 0 की 1 1 5 के साथ करेंगे तो 2 प्लस 0 आएगा। फिर इसकी सेकंड रो के साथ करेंगे तो 8 प्लस 0 आएगा। फिर इसी की थर्ड रो के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 आएगा। अब थर्ड रो की फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ करो। तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस 0 प्लस 20, यहाँ से हो गया 20 प्लस 0 प्लस 8। तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 0 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से मैं सोल्व किया, तो सोल्व करके मेरे पास 18 आ गया, 16 और यहाँ से आएगा 17, 15 टू 17 है, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से आएगा 28, यहाँ से 0 एंड ये 20। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मेरे को करना है वेरीफाई कि आंसर हमारा सही आया भी है नहीं आया। तो वेरीफाई के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा बाय जो नेचुरल तरीका होता है, फिर इसको करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा दोनों का आंसर सेम आया है नहीं आया, है ना। तो इसके लिए मैंने ये डिटर्मिनेंट उठा लिया, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ना, मैं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एक्सपेंड कर रही हूँ डिटर्मिनेंट को, ये ध्यान रखना है ना। मैं यहाँ पे कंसीडर करके चल रही हूँ कि आपको जो जर्नल मेथड होता है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का वो आता होगा। तो मैंने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो एक्सपेंड किया 1 के थ्रू, 1 इंटू 0 0 4 माइनस 2 इंटू 2 0 5 4 प्लस में 3 2 0 5 0, राइट। अब इसको मैं सोल्व कर लेती हूँ। तो 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 8 प्लस में 3 इंटू 0, तो यहाँ से आ गया माइनस का 16, ठीक है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस का 16। अब मेरे को सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो उसके मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ था, है ना। तो वो ले लेते हैं हम सेकंड डिटर्मिनेंट, वो 1 1 5 4 3 2 0 1 5। अब इसको भी मैं फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड कर लेती हूँ। फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंड करेंगे इसको भी सेम। तो लिया मैंने 1 इंटू 3 2 1 5 माइनस 1 इंटू 4 2 0 5 प्लस में 5 इंटू 4 3 0 1, राइट। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 इंटू में 15 माइनस 2 माइनस में 1 इंटू 20 प्लस में 5 इंटू 4, ठीक है। इसको सोल्व किया 13 माइनस 20 प्लस 20। तो 20 और 20 तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे ना, तो यहाँ से 13 आ गया। अब देखो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके ही तो हमारा जो देखना है हमें आंसर सही आएगा। नहीं तो मैंने लिख दिया एक बार, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो एक बार डिटर्मिनेंट्स को दोबारा से लिख देते हैं, रीराइट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने रीराइट किया। अब आंसर देखो, इसका आंसर क्या आया था, माइनस का 16, है ना। सोल्व किया था मैंने तो माइनस का 16 आया था। सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस 16 और इसका 13 आया, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आएगा जी माइनस 208, ठीक है। तो ये मेरा 208 जो है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब मेरे को क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड चेक करनी पड़ेगी, मतलब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए पहले डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं एक बार। क्या है हमारे पास, 18 16 17 2 8 0 25 28 एंड 20। इसको भी ना मैं पहली रो के थ्रू ही विद मतलब एक्सपेंड कर रही हूँ, फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू ही, ठीक है। फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू इसको एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि इसी से इजी पड़ेगा। तो ले लिया 8 0 28 20, माइनस में आएगा जी 16 और यहाँ बचेगा हमारा 16 के साथ फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो ना 2 0 25 20, फिर प्लस में आएगा 17 और यहाँ आएगा 2 8 25 एंड 28, ठीक है। ये मैं ऊपर वाला थोड़ा सा कैंसिल कर देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा सही से। तो ये हो गया जी हमारा। इसको एक्सपेंड करो, 18 इंटू 160
माइनस में 16 इंटू 40 प्लस में 17 इंटू 28 टू जो 56 माइनस में 200। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई करके आया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 640 आएगा, और यहाँ से ना 200 में से 56 गए -144। ठीक है, अब दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब इसकी 144 की 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो ये है ना नेगेटिव आएगा, सॉरी प्लस नहीं आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये बन गया 2448। सोल्व किया इनको तो सोल्व करके आ रहा है हमारे पास हाँ -208। ठीक है, तो दोनों जो है ना -208 आ रहे हैं, देखो ये भी और ये भी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 208 आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लाई ये आ रही थी। ठीक है, और इन दोनों को वैसे अगर हमने सोल्व किया तो भी बराबर आ रहे हैं दोनों, देखो है ना। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। तो ऐसे जो है ना मल्टीप्लिकेशन होती है दो डेटर्मिनेंट्स की। होप आपको सबको समझ आया होगा। तो अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।